हेलो नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स एजुकेशन हम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं हिंदी के तत्सम और तद्भव, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 4th ग्रेड के लिए, पटवारी के लिए और भी जैसे कि रीट मेंस परीक्षा के लिए, सभी के लिए हिंदी में जो तत्सम तद्भव आते हैं उसकी वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उनको एक बार अवश्य देखें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव शब्द होते हैं वो संस्कृत हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। तो इनमें अंतर देखने के लिए इनके उदाहरण से आप आसानी से समझ सकते हैं। यानी तत्सम शब्द किसे कहते हैं, सबसे पहले तो हम उसी के ऊपर बात करते हैं। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के सीधे ही हिंदी में ले लिए जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि ऐसे कौन से शब्द होते हैं? जैसे कि अग्नि शब्द को संस्कृत से वही का और वही रूप, यानी कि संस्कृत का ही रूप हिंदी में उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। जैसे कि अग्नि, मित्र, बालक, विद्यालय, ये सब शब्द क्या हैं? संस्कृत के शब्द हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम तद्भव। तद्भव शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत से बदलकर अपभ्रंश के माध्यम से हिंदी में आते हैं, यानी कि संस्कृत से तो निकल कर आते हैं लेकिन ये बदल जाते हैं अपभ्रंश के माध्यम से और हिंदी में यूज किए जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। इनकी एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे कि अग्नि को हिंदी में तद्भव रूप में क्या कहते हैं? आग कहते हैं। मित्र को क्या कहते हैं? मीत कहते हैं। बालक को क्या कहते हैं? बच्चा कहते हैं। इसी तरह विद्यालय को क्या कहते हैं? विद्यालय कहते हैं। सूर्य को क्या कहते हैं? सूरज कहते हैं। आम भाषा में जो शब्द यूज करते हैं वो शब्द कौन से होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं, जो क्या होते हैं? संस्कृत भाषा से निकल कर आते हैं लेकिन उनमें परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं। तो इनके एग्जाम्पल देखते हैं। आपके लिए मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर आया हूँ तत्सम और तद्भव के, जिनसे आप आसानी से समझ सकते हैं। आपके पेपर में ऐसे ही प्रश्न आएंगे जैसे कि इनमें से सही तत्सम शब्द है, सही तद्भव शब्द है, इस प्रकार आते हैं। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, सभी एग्जाम्पल्स को देखना है। इनमें से ही आपके हर साल सभी परीक्षाओं में कोई ना कोई एग्जाम्पल आ जाता है। देखते हैं। अग्नि का होता है आग। अग्नि का क्या होता है? आग। सूर्य को क्या कहते हैं? सूरज। वायु का तद्भव क्या होता है? हवा। वायु का तद्भव क्या होता है? हवा। जल को हम आम भाषा में क्या कहते हैं? पानी। हम ये वही शब्द हैं जिनको हम आम भाषा में यूज करते हैं, वही क्या होते हैं? तद्भव। जैसे मृग क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है, इन्हें आम भाषा में क्या कहते हैं? हिरण। दृष्टि क्या है? संस्कृत का शब्द है, इसको तद्भव में क्या कहेंगे? आम भाषा में नज़र। ऐसे ही पुत्र को क्या कहते हैं? बेटा। अगला है कर्ण को क्या कहते हैं? कान। नेत्र का तद्भव क्या होगा? आँख। मुख का क्या होगा? मुंह। हस्त का क्या होगा? हाथ। पाद का क्या होगा? पैर। हृदय का क्या होगा? दिल। हृदय का तद्भव क्या होगा? दिल। नाभि, इनको आप आसानी से पहचान सकते हैं। नाभि को क्या कहते हैं? नाड़। क्या कहते हैं? नाड़। अन्न को तद्भव में क्या कहेंगे? खाना। ग्राम को क्या कहते हैं? गांव। और नगर को क्या कहते हैं? शहर। मातृ को क्या कहते हैं? माँ। पितृ को क्या कहते हैं? पिता। पितृ को क्या कहते हैं? पिता कहते हैं। ये सब क्या होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं, जो संस्कृत भाषा से रूपांतरित होकर हिंदी में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है शोभा। शोभा को क्या कहते हैं? सुगराई। क्या कहते हैं? सुगराई। अश्व को क्या कहते हैं? अश्व को कहते हैं घोड़ा। अश्व क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है। और घोड़ा क्या है? हम आम भाषा में यूज करते हैं, हिंदी में यूज करते हैं।
इसलिए मैं बार बार ये इसी बात पर जोर दे रहा हूँ कि जो हम भाषा में यूज करते हैं वो क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। इसे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा तद्भव है, कौन सा तत्सम है। तो उष्ण, उष्ण क्या है, संस्कृत भाषा का शब्द है उष्ण। तो आम भाषा में क्या कहते हैं, उष्ण या गर्म कहते हैं कि गर्म है। तोयन, तोयन को क्या कहते हैं, पानी। नयन, नयन को क्या कहते हैं, आँख। नख, नख को क्या कहते हैं, नाखून। दंत, दंत को ऐसे ही क्या कहते हैं, दंत को कहते हैं दांत। सिर को क्या कहते हैं, सिर। रुधिर, रुधिर को क्या कहते हैं आम भाषा में, खून। त्वचा, त्वचा का तद्भव क्या होगा, चमड़ी। चर्म, चर्म का तद्भव क्या होगा, खाल। मातुल का तद्भव क्या होगा, मामा। नेक्स्ट है पितामह, पितामह का तद्भव क्या होता है, दादा, यानी पिता के पिता, तो उनका क्या होता है, दादा। भ्रातृ को क्या होगा, भाई। भगनी का क्या होता है, बहन। भगनी शब्द क्या है, संस्कृत का शब्द है, तो उसका तद्भव क्या होगा, बहन। सिंह को क्या होगा, शेर। विष, विष का तद्भव क्या होगा, जहर। मृत्यु, मृत्यु का क्या होता है तद्भव, मरना। नेक्स्ट है दीप, दीप का तद्भव क्या होता है, दिया। रात्रि का तद्भव होता है रात। दिवस, दिवस का तद्भव क्या होता है, दिन। अंधकार, अंधकार का क्या होता है, अंधेरा। कूप, कूप का क्या होता है, कुआं। तड़ाग, तड़ाग का क्या होता है, तालाब। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उदर, उदर क्या है, तत्सम शब्द है और उसका तद्भव क्या होगा, पेट। गृह का क्या होता है, घर। आहार, आहार का क्या होता है, भोजन। तृण, तृण का क्या होता है, घास। श्वान, श्वान क्या है, तत्सम शब्द है और कुत्ता क्या है, तद्भव शब्द है। मर्जार, ये क्या होता है, तत्सम और तद्भव क्या होता है, बिल्ली। हस्तिन, हस्तिन का तद्भव क्या होता है, हाथी। नेक्स्ट देखते हैं व्याघ्र, व्याघ्र का तद्भव क्या होगा, बाघ। बालक का क्या होगा, लड़का। बालिका का क्या होगा, लड़की। वाक्य का तद्भव क्या होगा, बात। जीव का क्या होगा तद्भव, जीव। नासिका का तद्भव क्या होगा, नाक। लोचन का तद्भव क्या होगा, आँख। नेक्स्ट देखते हैं शयन, शयन का तद्भव क्या होगा, सोना। क्या होगा, सोना। पठन का तद्भव क्या होगा, पढ़ाई। लेखन का क्या होगा, लिखाई। यज्ञ का क्या होगा, जाग। ये क्या होते हैं, तद्भव होते हैं, तत्सम के तद्भव। तत्सम शब्द द्रव्य का तद्भव क्या होगा, दाम। अश्रु का तद्भव क्या होगा, आंसू। इसी प्रकार अगला उदाहरण है ह्रस्व, ह्रस्व का तद्भव क्या होगा, छोटा। दीर्घ का तद्भव क्या होगा, लंबा। स्नान का तद्भव क्या होगा, नहाना। शयन कक्ष का तद्भव क्या होगा, सोने का कमरा। अरण्य का तद्भव जंगल। नव का तद्भव होता है नया। पुरातन का तद्भव क्या होता है, पुराना। नेक्स्ट है आरंभ, आरंभ का तद्भव क्या होता है, शुरू। समाप्ति का तद्भव क्या होता है, अंत। प्रार्थना का तद्भव क्या होता है, विनती। अन्नदाता का तद्भव क्या होगा, किसान। न्याय, न्याय का तद्भव क्या होगा, इंसाफ। दंड, दंड क्या है, तत्सम शब्द है और इसके तद्भव क्या होगा, सजा। नेक्स्ट देखते हैं रोग, रोग शब्द का तद्भव क्या होगा, बीमारी। औषधि शब्द का तद्भव क्या होगा, दवा। तप शब्द का तद्भव क्या होगा, तपा। स्वेद का तद्भव क्या होगा, पसीना। स्वप्न, स्वप्न का तद्भव क्या होगा, सपना। मोक्ष, मोक्ष का तद्भव होगा, मुक्ति। नेक्स्ट शब्द है उद्यान, उद्यान शब्द का तद्भव क्या होगा, बगीचा। जलाशय शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा, पोखर। कृषक, कृषक का तद्भव क्या होगा, किसान। शिष्य का तद्भव क्या होगा, चेला। आसन का तद्भव शब्द क्या होगा, खाना। विनोद, विनोद का तद्भव शब्द होगा, हंसी टिटोली। वस्त्र, वस्त्र का तद्भव क्या होगा, कपड़ा। तो ये सब हम देख रहे हैं तत्सम के तद्भव। अब तक हमने देख ली 89, अब है 90वां उदाहरण, तो वह है रत्न। रत्न का तद्भव क्या होगा, हीरा। शंख शब्द क्या है, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा संपा। ऐसी मुद्रा क्या है, तत्सम है, उसका तद्भव क्या होगा, पैसा। आभूषण का तद्भव क्या होगा, गहना।
पादत्राण, पादत्राण का तद्भव क्या होगा? जूता। व्यंजन, व्यंजन का तद्भव क्या होगा? सब्जी। नेक्स्ट देखते हैं गंध, गंध का तद्भव होगा गंध या सुगंध। पर्ण, पर्ण क्या है? तत्सम शब्द है, जिसे हम पर्ण बोलते हैं साइंस में या वैसे पढ़ते हैं तब। ये क्या है? संस्कृत भाषा का सीधा शब्द आते हैं पर्ण। मूल, पुष्प, जैसे ही उनके तद्भव रूप जो आम भाषा में यूज करते हैं, जैसे पर्ण को क्या कहते हैं? पत्ता, ये क्या है? तद्भव रूप। मूल को क्या कहते हैं? जड़। पुष्प को क्या कहते हैं? फूल। फल को क्या कहते हैं? फाल या फल। तो ये हमने देखे पूरे 100 एग्जाम्पल देखे। आप इसने आसानी से पहचान सकते हैं। तत्सम यानी संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे? तत्सम। जैसे कि आप आसानी से उनको भी पहचान सकते हैं। उसमें पीछे क्या आ रहा है? सम। क्या आ रहा है? तत्सम में सम। तो वो किसके समान हो गए? संस्कृत के शब्दों के समान होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? संस्कृत के शब्दों के समान होते हैं, क्या कहेंगे? तत्सम। और ऐसे ही उनमें क्या होगा? तद्भव, मतलब इनका उद्भव हो रहा है किससे? उनका संस्कृत के शब्दों से उद्भव हो रहा है, उद्भव हो रहा है, तो उनको क्या कहेंगे? उनको क्या कहेंगे? तद्भव कहेंगे। तो कैसे शब्द होंगे? तद्भव शब्द होंगे। तो तत्सम और तद्भव में आप आसानी से अंतर कर सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारी वीडियो देखी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।